सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुरागो। पुनि मंदिर नव बानि भई, द्विज बर बर भागो। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथा, दीन पर नेहु निज पर भक्ति दे। प्रभु पुण्य दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिर भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होय जेहि नाथ थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप से के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही कर हो ये परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुन पर हित सानी, एवमस्तु इति भई नव बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सने हुए ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहउ एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जय परि उपकारी, तेज मोहि विप्र जथा खरारी। मोर श्राप तुझ व्यर्थ न जाय, जन्म सहस अवश्य यह पावई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरण दुसई दुख होई, एहि फल पऊ नहीं व्यापई सोई। कवनेहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि सूत्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्म ने और मरने में जो दुख सुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति
पुरजन्म तब भयहु पुण्य ते मम सेवा मन दयहु पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भक्ति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, हरितोपन व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जानसु संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विज की सेवा ही भगवान की प्रसन्न सेवा करना वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुल समम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। इंद्र के ब्रज से मेरा विशाल त्रिशूल, काल के दंड और हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, प्रतिहत गति हो वही खोरी। ऐसा विवेक मन में रखना कि तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनो शिव वचन हर्षि गुरु, एवमस्तु इति भाषी। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरि, जाय भयो में व्याल। पुण्य प्रयास बिनु सो तनु, तजहु गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरहु तजहु पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पहिरहि, नर परिहरहि पुराण। हे हरिवाहन, में जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा कलेश। एहि विधि घर हो विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। शिव जी के वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तीर जग देख नर जो तनु धरहु, जहाँ तह राम भजन अनुसरहु। एक सोल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊ। त्रियकियों ने पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस समय शरीर में मैं श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया।
परंतु एक सूल मुझे बना रहा कि गुरुजी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भुलाता। अर्थात मैंने ऐसा कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देहि द्विज के में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊ तह बालकन मेला, करहु सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बनाते बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करते थे। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनहु गुणउ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागे, केवल राम चरण लय लागे। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लौ लग गई। काहू काहू खगेश अस कवन अभागे, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हारो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गद्दी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने में के कारण मुझे बहुत कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयहु भजन जन त्राता। जय जय विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाय जाय सिर नायौ। जब पिताजी और माताजी कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझौती नहीं राम गुण गाहा, कह सुनौ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरौ हरि गुण अनुवादा, अव्यापत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनमें मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणगान वाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। छोटे त्रिवेद ईशाना गाड़ी, एक लाल सा और अति बाड़ी। राम चरण बारिज जत, जब देखो तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई, और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई थी कि जब रामचंद्र के चरण कमलों में दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछौ सोई मुनि अस काई, ईश्वर सर्वभूत में आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। जिसमें मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी,
राम चरण मनु लागा, रघुपत जस गावत फिरहु, छन छन नव अनुरागा। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गान गाता फिरता था। मेरु शिखर वट छाया मुनि लोमस आसीन, देखि चरण सिरु नायउ, वचन कहु अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर जब बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे, उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन भाव वचन कहे। सुनि मम वचन विनित मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहु के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान है। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जाने। तब हे पक्षीराज, मुनि श्रेष्ठ ने रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर मैं ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत गुण अगुण हृदयसा। अकल अहीन अनाम अनूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि यह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि। सोते ताहि तोहि नहीं भेदा, बारी विवेची एवं गावहि के भेदा। वह मन में और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहु नाई पद शेषा, सगुण उपासक कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी
में रम रहा है। चतुर्मुनीश्वर ऐसी दशा में वह उनसे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लो मस बिलो की अवधेशा तब सुने हो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कई हरि कथा अनुपा खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देख कर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि के फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।